कभी सोचा है कि जब हमारे अधिकारों पर कोई आंच आती है तो हमारे पास असल में क्या ताकत है? आज हम बात करेंगे संविधान के उन 5 शक्तिशाली औजारों के बारे में जिन्हें रिट्स कहते हैं। ये वो रक्षक हैं जो हमारे अधिकारों को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में जिंदा रखते हैं। तो चलिए, इस पूरी बात को समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल ही समझिए इस पूरे टॉपिक की नींव है। सोचिए, उन अधिकारों का फायदा ही क्या जिनकी कोई हिफाजत ही ना हो, जिनकी कोई गारंटी ही ना हो। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी के पास एक जमीन है, जमीन के कागजात भी हैं, लेकिन वो उस पर ना तो कोई दीवार खड़ी कर सकते हैं, ना कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और तो और अगर कोई घुसपैठिया आ जाए तो उसे निकाल भी नहीं सकते। तो क्या हम कहेंगे कि वो जमीन सच में उनकी है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो भी कुछ ऐसे ही हैं, किसी कीमती जेवर की तरह। और हमारा संविधान इतना शानदार है कि वो हमें सिर्फ ये जेवर देता नहीं है, बल्कि उनकी हिफाजत के लिए एक बहुत ही मजबूत ज्वेलरी बॉक्स भी साथ में देता है। तो ये ज्वेलरी बॉक्स, ये संवैधानिक सुरक्षा कवच आखिर है क्या? इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए, ये कोई अलग से बनाया गया कानून नहीं है। ये संविधान के अंदर ही एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा सिस्टम है जो हर नागरिक को ये ताकत देता है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो वो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें। और ये ताकत हमें मिलती है मेनली 2 आर्टिकल से। आर्टिकल 32 जो हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता देता है, और आर्टिकल 226 जिससे हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में 2 बहुत बड़े फर्क हैं, इन्हें समझना जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा फर्क, आर्टिकल 32 खुद में एक फंडामेंटल राइट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने का हमारा अधिकार ही एक मौलिक अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरी तरफ आर्टिकल 226 एक संवैधानिक अधिकार तो है, पर फंडामेंटल राइट नहीं है। अब दूसरा फर्क वो है इनके दायरे का, इनके स्कोप का। आर्टिकल 32 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही हो सकता है, जबकि आर्टिकल 226 का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आर्टिकल 32 कितना जरूरी है, इसका अंदाजा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, ये वो आर्टिकल है जिसके बिना हमारा संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। यह संविधान की आत्मा और इसका दिल भी। तो चलिए, अब बात करते हैं उन 5 खास औजारों की, उन 5 रिट्स की जो इस सुरक्षा कवच का हिस्सा हैं। एक एक करके इन्हें समझते हैं। लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी रिट है हेबियस कॉर्पस। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, यानी शरीर को पेश करो। ये रिट कोर्ट का वो आदेश है जिसमें वो कहती है कि जिस भी इंसान को हिरासत में लिया गया है उसे फौरन हमारे सामने लाया जाए, ताकि कोर्ट ये देख सके कि उसे कानूनी तौर पर अरेस्ट किया गया है या गैर कानूनी तरीके से। इसका मकसद एकदम साफ है, किसी को भी गैर कानूनी हिरासत से छुड़ाना। और अच्छी बात यह है कि इसे वो व्यक्ति खुद या उसके दोस्त या रिश्तेदार कोई भी फाइल कर सकता है। फिर कोर्ट उस अथॉरिटी से पूछती है जिसने उसे हिरासत में रखा है कि भाई किस बेसिस पर इसे बंद किया है, और अगर कोर्ट को लगता है कि वजह सही नहीं है या कानून के खिलाफ है तो उस इंसान को उसी वक्त रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। इसका एक क्लासिक केस है रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। सोचकर देखिए, इस केस में एक आदमी अपनी सजा पूरी कर चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसे 14 साल, जी हां 14 ईयर्स और जेल में रखा गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल किया और ना सिर्फ उन्हें फौरन रिहा करने का आदेश दिया, बल्कि सरकार से उन्हें मुआवजा भी दिलवाया। ओके, दूसरी रिट है मैंडेमस। इसका लैटिन में मतलब है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। और जैसा नाम से ही जाहिर है, ये कोर्ट का वो आदेश है जो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक बॉडी को वो काम करने के लिए कहता है जो करना उनकी कानूनी ड्यूटी है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक सरकारी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने एक होटल बनाने के लिए फंड्स देने का वादा किया, पर बाद में मुकर गए। तब कोर्ट ने मैंडेमस जारी किया और उन्हें अपनी पब्लिक ड्यूटी पूरी करने का आदेश दिया। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये सिर्फ पब्लिक ड्यूटी के लिए है, ये किसी प्राइवेट इंसान या कंपनी पर लागू नहीं होता। अब जो अगली 2 रिट्स हैं वो एक जोड़ी की तरह हैं, और इन्हें समझने के लिए रोकथाम और इलाज के बीच का फर्क, मतलब प्रिवेंशन और क्योर के बीच का फर्क समझना होगा। और इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, P फॉर प्रोहिबिशन, P फॉर प्रिवेंशन, C फॉर सर्चुरारी, C फॉर क्योर।
प्रोहिबिशन यानी रोकना तब इस्तेमाल होता है जब कोई लोअर कोर्ट अपने दायरे से बाहर जाके कोई गलत फैसला सुनाने वाली हो, उसे वहीं पर स्टॉप करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सर्श्योरारी यानी क्योर या इलाज तब काम आता है जब लोअर कोर्ट वो गलत फैसला सुना चुकी हो, उस दिए जा चुके फैसले को खत्म करने के लिए, उसे रद्द करने के लिए। तो एक है प्रिवेंशन, दूसरा है क्योर। चलिए अब आते हैं इस सिटीजन टूल किट के आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल पर। इस रिट का नाम है क्वो वारंटो। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से। इस रिट के जरिए कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिस में बैठे इंसान से यह सवाल कर सकती है कि वो किस हक से उस पद पर है। इसका प्रोसेस भी काफी सिंपल है। कोर्ट उस पब्लिक ऑफिसर से पूछती है, जनाब आप किस अथॉरिटी से ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। फिर उस पद पर उनके दावे की, उनके टाइटल की जांच होती है, और अगर जांच में ये पाया गया कि उनका दावा गलत है, डिफेक्टिव है, तो उन्हें वो पद फौरन खाली करना पड़ता है। तो चलिए इन पांचों ब्रह्मास्त्रों का एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला, हेबियस कॉर्पस, किसी को गैर कानूनी हिरासत से आज़ाद कराने के लिए। दूसरा, मैंडेमस, किसी पब्लिक अफसर को उसकी ड्यूटी करने का आदेश देने के लिए। तीसरा, प्रोहिबिशन, लोअर कोर्ट को गलत फैसला देने से रोकने के लिए। यह है प्रिवेंशन। चौथा, सर्श्योरारी, लोअर कोर्ट के दिए जा चुके गलत फैसले को रद्द करने के लिए। यह है क्योर। और पांचवा, क्वो वारंटो, ये पूछने के लिए कि कोई किस हक से पब्लिक ऑफिस में बैठा है। तो देखिए, संविधान ने तो अपना काम कर दिया। उसने ये शक्तिशाली औजार हमारे हाथों में थमा दिए। पर असली सवाल तो अब हम सबसे हैं कि इन औजारों के बारे में जानना और ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करना, ये किसकी जिम्मेदारी है।